Assalamu alaikum. Today our topic is evolution of computer. एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स में हम बात करते हैं कि कंप्यूटर को क्लासिफाई किया गया है डिफरेंट जनरेशन्स में टेक्नोलॉजी के यूज़ के लिहाज से। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की हम बात करते हैं। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जो हैं आपके पास आए थे 1940 से 1958 के ड्यूरेशन में, क्योंकि इस ड्यूरेशन में जो चीज़ इस्तेमाल की गई थी उसे हमने बोला था वैक्यूम ट्यूब्स। इन कंप्यूटर का साइज़ बहुत लार्ज था और इनकी जो इंटरनल मेमोरी की बात करें, स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो वो बहुत स्मॉल थी और ये बहुत एक्सपेंसिव, बहुत महंगे कंप्यूटर्स थे। इनमें जो हम इनपुट देते थे वो हम पंच कार्ड या पेपर टेप के थ्रू देते थे। आजकल जो हम इनपुट देते हैं वो हम कीबोर्ड या माउस के थ्रू या माइक्रोफोन डिफरेंट चीज़ों के थ्रू दे रहे हैं। फिर आपके पास मार्क 1 जो है, इसकी बेसिकली फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की एग्जांपल है, जो कि आपके पास डिज़ाइन की थी होवर्ड एकन ने इन 1944। इसके जो लेंथ की बात करें तो ये 15 मीटर लॉन्ग था और जो डिफरेंट वायर्स इसकी डिफरेंट पार्ट्स को जो आपस में कनेक्ट कर रही थी वो ऑलमोस्ट 800 किलोमीटर्स लॉन्ग वायर्स थी। ये मशीन स्लो थी और ये 3 to 5 सेकंड्स लेती थी कोई भी एक कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए। ये फर्स्ट फुली ऑटोमेटिक आपके पास कैलकुलेटर आया था। नेक्स्ट जो चीज़ आपके पास आती है वो है एनिक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर कंप्यूटर। ये आपके पास डेवलप किया था जॉन प्रेस्पर एकर्ट ने एंड जॉन विलियम मोचले ने इन 1946 में। ये फर्स्ट आपके पास फुली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। ऐसा कंप्यूटर जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता था और जो डिजिटल था, डिजिट्स पे काम करता था। इसके अंदर 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ की गई थी। इसकी ये जो स्पेस ऑक्यूपाई या स्पेस यूज़ कर रहा था, इसको 63 स्क्वायर मीटर स्पेस चाहिए थी। इसका वेट ऑलमोस्ट आपके पास मोर देन 27,000 किलोग्राम था। अगर हम मार्क 1 की बात करें तो मार्क 1 आपके पास मैक्सिमम 5 सेकंड में कोई भी 2 नंबर्स को ऐड कर रही थी, लार्ज नंबर्स को, जबकि एनिक आपके पास 200 माइक्रो सेकेंड में कैलकुलेशन वही परफॉर्म कर सकता था। ये बेसिकली इसीलिए इसका ओरिजिनल पर्पस जो बिल्ड करने का था वो ये था कि आर्मी जो आपके पास बॉम्ब्स और मिसाइल्स बनाती हैं वो एक्यूरेटली बना सके। इसके अंदर कोई स्टोर्ड प्रोग्राम्स नहीं होते थे, ये मैन्युअली प्रोग्राम की जाती थी वायर्स के थ्रू। कोई भी काम कराने के लिए, हर काम कराने के लिए आपको मैन्युअली इसको परफॉर्म करना पड़ता था, प्रोग्राम करना पड़ता था। अब स्टोर्ड प्रोग्राम्स क्या होते हैं? स्टोर्ड प्रोग्राम्स ऐसे आपके पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि कंप्यूटर के अंदर स्टोर की जाती हैं ताकि वो क्विकली कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म कर सके। जो वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो कंप्यूटर की ही लैंग्वेज में होती हैं और वो कंप्यूटर ही अंडरस्टैंड कर सकता है। वो डिफरेंट तरह की लैंग्वेजेस हैं जिनको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास आया वो आपके पास एडसेक आया। एडसेक बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर है, जो कि डिज़ाइन किया था प्रोफेसर विल्कस ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड। बेसिकली वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में पढ़े थे। 1949 में ये डिवाइस डेवलप की गई थी। ये स्लाइटली फास्टर थी एज़ कम्पेयर टू एनिक। इसकी स्पीड थोड़ी फास्ट थी। इसका जो वेट था वो 6,000 किलोग्राम और ये जो स्पेस ले रही थी, इसको जो जगह चाहिए थी वो 20 स्क्वायर मीटर्स। ये पहली आपके पास ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थी या इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसके अंदर स्टोर्ड प्रोग्राम्स होते थे। नेक्स्ट जो आपके पास डिवाइस आई वो एडवेक आई, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अच्छा,
ये जो डिवाइस है ये बननी तो स्टार्ट एडवेक्स से पहले हुई थी, लेकिन बाद में आई थी क्योंकि बेसिकली इसके डेवलपमेंट में कुछ डिले आ गया था। तो इसमें इसलिए इसी वजह से एडसेक में पहले स्टोर प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट आ गया था। अब जो एडवेक है ये प्रपोज किया था जॉन प्रेस्पर एकर्ट ने और विलियम मोशले ने 1944 में। हालांकि उस टाइम एनएक जो थी वो डेवलप हो चुका था। जॉन वॉन न्यूमैन जो था उसने कॉन्सेप्ट दिया था आपके पास स्टोर प्रोग्राम्स का, जिसने बाद में किसको ज्वाइन कर लिया था, एडवेक को, और ये कंप्लीट की गई थी मशीन 1948 में। एडवेक का वेट जो था वो अप्रॉक्सीमेटली 8000 किलोग्राम्स था, और ये जो स्पेस इसको चाहिए होती थी वो 45.5 स्क्वायर मीटर्स। अभी तक हमने जितनी मशीन्स पढ़ी हैं उनमें सबसे जो कम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो आपके पास एडवेक ही कर रहा है। इसके पास कैपेसिटी थी कि ये आपके पास डाटा स्टोर करे और आपके प्रोग्राम्स को स्टोर कर सके। इससे पहले सिर्फ प्रोग्राम स्टोर हो रहे थे, लेकिन इसमें आपके पास क्या हो रहा था, डाटा भी स्टोर हो रहा था। नेक्स्ट जो आपके पास डिवाइस आई वो यूनिवेक 1 आई, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये 1951 में डेवलप किया गया था। ये भी जॉन प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मोचले ने किया था। इसका वेट जो था वो 13,000 किलोग्राम था, और जो ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा था, जो इसे एरिया चाहिए था, वो 35.5 स्क्वायर मीटर्स था। ये फर्स्ट ऐसी कमर्शियली अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो कि दोनों काम कर रहा था, न्यूमेरिक डेटा पे भी काम कर रहा था और टेक्स्ट डेटा पे भी। न्यूमेरिक डेटा क्या होता है, 1 2 3 4 5, ये सारे आपके पास के न्यूमेरिक डेटा हैं। टेक्स्ट डेटा क्या होता है, जैसे कंप्यूटर, हाय, हेलो, व्हाट, अली, अहमद, रोल नंबर, ये सब आपके पास के टेक्स्ट डेटा हैं। ये सारी जितने हमने डिवाइसेस पढ़ी ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं लिमिटेशंस, मतलब डिसएडवांटेजेस हैं कुछ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के। जो ऑपरेटिंग स्पीड थी वो आपकी इसकी काफ़ी स्लो थी, मतलब जब आप इसको यूज़ करते थे, ठीक हो गया, जब आपने सिस्टम को यूज़ करना है तो वो बहुत स्लो था। ये जो पावर कंज्यूम कर रहा था, इलेक्ट्रिसिटी जो यूज़ कर रहा था, ये बहुत हाई स्पीड में यूज़ करता था उसको। इसको जो जगह चाहिए होती थी वो लार्ज स्पेस चाहिए होती थी इंस्टॉलेशन के लिए, ठीक हो गया। इवन के 1 रूम के बराबर इसका साइज़ था। इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग की जो कैपेबिलिटी के लिए, कैपेसिटी के लिए वो बहुत कम थी। इसके अंदर इतने ज़्यादा आप प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते थे, ये लिमिटेड था, इतना ज़्यादा काम इससे आप नहीं करवा सकते थे। ये एक टाइम पे एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करता था, और ये बहुत एक्सपेंसिव था टू परचेज एंड टू बिल्ड, ख़रीदने के लिहाज से भी और बनाने के लिहाज से भी बहुत एक्सपेंसिव था।